काला हो गया था एकदम, सारे फ्लोर काले हो गए थे, कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और एकदम इतनी तेज तेज आवाजें आ रही थी जैसे फट रहा है सामान। आप देखिए, हम एनसीआर में रह रहे हैं, नोएडा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट की, हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, और बेसिक चीजें नहीं है हमारे पास कि इतनी सस्ती जान है। इसे बताइए क्या। आज सुबह सुबह गाजियाबाद के गौड़ ग्रीन एवेन्यू से एक बेहद डराने वाली खबर आई। आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो हमने पहले जो आपको दिखाई तस्वीरें, वहाँ पर आगों को बुझाने की कोशिश की जा रही थी। अब आग बुझने के बाद का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है। अब इससे साफ हो गया है कितने फ्लैट्स में आग लगी और क्या हुआ होगा। आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल ऊपर लोग रह रहे हैं, जब जिस समय आग लगी होगी तो किस तरह की उन्हें तकलीफ, किस तरह भाई, और बड़े कीमती फ्लैट्स हैं आप देख पा रहे हैं। इधर की इधर मैं चाहूंगा दिखाइए वो जो जहां पर अभी भी धुआं निकल रहा है। अब आग बुझाने के बाद में जो स्थिति है आप देखेंगे कि ये है। और इसमें अभी अभी हमारी डीएम से बात हुई, डीएम पहुंचे थे यहाँ के, तो उन्होंने रविंद्र कुमार मंदार ने उन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी जो है आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पा रहा है। प्राथमिक तौर पर ही पता लगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। देखिए, इंदिरापुरम में ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी है, यहाँ पर सुबह 8:50 पर आग लगी थी और लगभग 8 फ्लैट उसमें ऐसे थे जिसमें आग लगी थी। आग को नियंत्रित कर लिया गया है। अग्निशमन विभाग की टीम अपनी सभी यहाँ पहुँच गई थी। हमने एहतियातन यहाँ पे एम्बुलेंस भी रखी है, डॉक्टर्स की टीम भी रखी है, और अभी एसडीआरएफ की टीम्स और अग्निशमन विभाग की टीम के द्वारा हम लोग चेक करा रहे हैं कि कहीं कोई कैजुअलिटी तो नहीं है। फिलहाल 2 ऐसे, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक महिला थी, जिनको जो आग से प्रभावित नहीं होते लेकिन धुएं के कारण उनको सांस लेने में तकलीफ थी, उसको भी एहतियातन दिखवा लिया गया है, वो भी स्टेबल है। और अभी हर फ्लैट में जा के चेक कर रहे हैं कि कहीं और कोई ऐसी कैजुअलिटी की संभावना ना हो। फिलहाल स्थिति सामान्य, आग बुझा ली गई है और किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी अभी तक सामने नहीं आई है। ताजा खबर ये है कि यहाँ पर अभी 2, एक बुजुर्ग और एक महिला जो वो हैं घायल हो चुके हैं, झुलस चुके हैं, लेकिन उनको हल्के झुलसे हैं। लेकिन डीएम ने फिलहाल बताया कि वो धुएं की वजह से बेहोश हो गए थे। यहाँ हम स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है, किस तरह की चीजें हुई हैं, लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हुआ क्या। तो जब ये आग लगी तो पता कैसे लगा आपको? थोड़ी देर में पता लगा कि काफी जल चुकी थी, तब पता लगा? मैं वॉशरूम गया हुआ था, वाइफ ने बोला कि आग लग गई, आप बाहर जल्दी आओ। फिर हम बाहर आए, देखा तो हमारे फ्लोर तक भी इफेक्टेड थे वो। हाँ। तो वहाँ से बाहर आए, फिर पता चला। फिर परिवार में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं? बच्चे हैं, बच्चे स्कूल गए हुए थे, मम्मी है, मम्मी को मैंने अपने भाई के यहाँ भेज दी है। मम्मी को कैसे निकाला फिर आपने? लिफ्ट चल रही थी? लिफ्ट तो इस्तेमाल मना करा होगा। लिफ्ट यूज नहीं आपको पहले ही बताया लिफ्ट लिफ्ट यूज नहीं किया हमने नॉर्मली। माता जी कौन सी यहीं बैठी हैं? नहीं, वो तो भाई के यहाँ चली गई है। अच्छा, तो नीचे सीढ़ियों से लाए हो? सीढ़ी से लाएंगे। तो भगदड़ काफी हो गई थी उस समय? भगदड़ तो नहीं, मतलब पैनिक नहीं हुए लोग, काफी सपोर्टिव थी, पूरे आरडब्ल्यूए ने पूरा सपोर्ट किया है और काफी लोगों ने एक दूसरे को किया था सपोर्ट, तो हेल्पफुल थे सब लोग, एक दूसरे को निकाला, सपोर्ट किया। तो ये आग लगने का कोई कारण नहीं पता लग पाया? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं, अब आएगा पता चलेगा क्या रीजन था, क्या नहीं। मैम, आप भी क्या उधर ही रहती हैं? जी, कौन से फ्लोर पे रहती हैं? हम 10th पे रहते, 9th में आग लगी थी। आपका बच गया है या नहीं अभी? आपको थोड़ा बहुत नुकसान नहीं, हुआ? हमारा बच तो गया है। धुआं वगैरह तो आ गया होगा? बहुत ज्यादा काला हो गया था एकदम, सारे फ्लोर काले हो गए थे, कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और एकदम इतनी तेज तेज आवाजें आ रही थी जैसे फट रहा है सामान। फटने की, विस्फोट जैसी आवाजें भी आ रही हैं? बहुत आवाज आ रही जैसे विस्फोट हो रहा है घर के अंदर, इतनी तेज तेज आवाजें आ रही थी, बहुत तो ज्यादा। आपने उस समय कैसे हिम्मत साधी, कैसे दिमाग लगाया? क्योंकि ये एक घबराहट वाला, कोई भी हो तो घबरा जाए। लोग तो इधर की साइड में थे, मेरे दोनों बेटे ड्यूटी जा रहे थे, लेकिन बराबर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम मेरे बच्चे भी दोनों गए, उन बच्चों को भी निकाला। उन बुढ़े 2 लोग थे। आपके बच्चे युवा होंगे, वो तो हाँ, उन्होंने जवान निकाला। है, हाँ, तो छोटे उन्होंने- बच्चे भी वहां थे और कहीं आसपास? नहीं, 2-3 ना बुजुर्ग फंस गए थे, बच्चे तो स्कूल गए हुए थे सबके, लेकिन बुजुर्ग लोग ये कही जाए तो अच्छी बात थी, क्योंकि बच्चे अगर छोटे होते तो घबराते, इधर भागते। बहुत ज्यादा ये बनने में नहीं आ रहे थे लोग, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आप क्या जैसे करें। मैं आपको देख पा रहा हूँ माता जी कि आपको सीढ़ी उतरना, मतलब मैं भी इतनी सीढ़ी उतरूं तो, मतलब मैं भी देखूं तो मुझे प्रॉब्लम होगी। आपने कैसे इतना नीचे आने का? बैठ बैठ के आए, मेरे हस्बैंड तो हार्ट पेशेंट है, मेरे घुटने खराब है, दोनों बैठ बैठ के आए, बच्चे ऊपर ही रह गए, क्योंकि हमारे बराबर में भी बहुत सारे लोग थे कि भाई कोई फंस ना जाए धुआं में।
लेकिन हम दोनों ये 7वीं 8वीं और 9वीं मंजिल। 9वीं मंजिल पर आग लगी है, उसने 6ठी 7वीं और फिर ऊपर 13वीं तक। और आपकी कौन सी थी? हमारे 10th फ्लोर है, लेकिन हमारा लेकिन इधर आपका बराबर वाला। बराबर वाला नहीं, हमें एक ब्लॉक छोड़ के दूसरा ब्लॉक है। जैसे ये टावर है ना, हमारा ये टावर है, वो टावर उस टावर में आग लगी। टावर तक धुआं पहुंच गया था। बिल्कुल पूरा काला हो गया सारा टावर, सब विस्फोट की आवाजें आ रही थी। बहुत ज्यादा। हम कह रहे क्या ही हो गया, एकदम से घर में जैसे आवाजें आई ना तो सब निकल के भागे। लेकिन जो आपकी बात से मैं समझ पाया, सबसे बात ये रही कि थोड़ा टाइम का डिफरेंस हो गया, बच्चे जा चुके थे इधर ही। सामने लो आप सामने रहता तो आपको तो बाद में पता लग पाया। नहीं, मेरे को हल्ला मचा एकदम। वहाँ पे फिर धुआं देखा बिल्डिंग के अंदर, फिर अचानक शीशे टूटे और आग ने बहुत ही भयावह रूप ले लिया उसने। पहले 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, मतलब बढ़ती चली गई। हवा बहुत ज्यादा तेज थी, चारों तरफ आग फैल रही थी। यह है कि लोगों ने उसको, मेरी जो सोसाइटी के जो वर्कर्स थे जो थे, उन्होंने बहुत उस पर सामने के फ्लैट से इस पर रेस्क्यू किया। उन्होंने आग को जितना बचा सकते थे उन्होंने बचाया। ये फायर ब्रिगेड की टीम लगभग कितने समय बाद आ गई? शायद 15 मिनट पहले गाड़ी पहुंची थी मेरी। उसके बाद गाड़ी थोड़ी डिले आई और सबसे ज्यादा जो लेट आई वो हाइड्रोलिक मशीन आई, और वो भी पूरे प्रेशर पे काम नहीं कर रही थी। क्योंकि हम देख पा रहे थे पहले वो जो धार थी पानी के ऊपर जा नहीं पा रही, तो मशीन बहुत खुद ही, हाँ, आपने खुद ही ऑब्जर्व किया, ये लेट आई, पूरा प्रेशर से नहीं पहुंच पा रही थी। तो इस टाइप की, मतलब आपके पास टीम्स हैं हमारे पास, और टीम में जज्बा भी है मेहनत करने का, ऐसा नहीं है सबके पास, पर आपके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे आपको उसके लिए, तो आप क्या करेंगे बताइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है विशाल चिपा। इक्विपमेंट के साथ साथ डिसीजन कि हम किस बिल्डिंग में जा रहे हैं, वहाँ कितने माले की बिल्डिंग है, तो हमें क्या इक्विपमेंट ले जाना चाहिए। डिसीजन मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट आपको ऑल ऑफ, Decision भी देखिए, नहीं डिसीजन तो मैं, देखिए, ऑल ऑफ सडन एक बार आग लगती है, या आपको सबसे पहले प्रायोरिटी होती है आपको जाके पहुंचना। आपके पास जितनी भी चीजें, आपके पास इक्विपमेंट्स या मशीनरी रेडी है, आप लेके उसके पहुंचे। डिसीजन तो आपके पास वहाँ पे आपको जो भी इंसिडेंस हो रहा है उसका स्केल देख के आपको लिया जाता है, ठीक है ना। मैं इसमें नहीं मैं मानता, मेन आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपके पास मशीन। ऐसी जगह पर रह रहे हैं Suppose- जहाँ पर तमाम ऐसे टावर। ये बिल्डिंग बहुत भी प्लान्ड है, हवादार है, इसमें मतलब लिफ्ट भी अच्छी हैं, सीढ़ियां बहुत अच्छी हैं, मतलब कैजुअलिटी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बट जहाँ पे बिल्डिंग्स मैंने देखा है, जहाँ पे 28 है, 30 35 स्टोरीज की बिल्डिंग है, वहाँ पे रेस्क्यू करना कितना मुश्किल होगा, मैं सोच के मैं डर रहा हूँ। मैं चीज उसकी तैयारी नहीं लगी एक तरीके से। बिल्कुल नहीं है सर। आप देखिए, हम एनसीआर में रह रहे हैं, नोएडा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट की, हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, और बेसिक चीजें नहीं है हमारे पास। सोचिए सर, बिल्कुल एक चीज ये ऐसा आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, कितने कड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं सर सोसाइटीज में, और सोसाइटीज के अंदर आपने खुद देखा सर कि इतनी सस्ती जान है सर, बताइए कि आप। तो आप कहाँ थी उस समय, जिस समय, या कितनी देर बाद आपको पता लगा? मेरा ब्लॉक ई है, तो हम उसमें, अब उस समय घर में थे, हमको पता नहीं चला। मेरी मेट बोली कि वो हम आ नहीं सकते हैं, काहे कि बाहर रोके हुए हैं, कुछ आग लग गया है। तो हमको लगा कि थोड़ा बहुत कुछ होगा, लेकिन जब हम बाहर बालकनी में आए तो देखिए पूरा काला एकदम धुआं से भरा हुआ था। आपके फ्लैट में भी धुआं पहुंच पाया? नहीं, दूर है आप। हाँ, लो राइज में है हम लोग, हाँ, ये सी ब्लॉक में रहती हैं। इनके में फ्लैट में आ गया था पूरा। आपके में आ गया था? मेरे घर में नहीं, पर मेरा सी ब्लॉक 9 साथ था, उसको बालकनी पकड़ लिया। अच्छा, जिस तरह की ये घटना हुई, अभी तक आप बेहतर, आपने प्रॉपर्टी ली, बेहतर जगह पे आप रहे, आप लोग, आपको सुरक्षा भी महसूस हुई, लेकिन इस आग से कहीं ना कहीं एक तरीके से घबराहट या कुछ संदेश तो आपके दिमाग में आया होगा कि अब हमें क्या बरतना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी तो हमारी बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ी सी गलती किसी के घर में केमिकल के वजह से, केमिकल रखने, जो भी हो, कुछ जो भी, ऐसा कुछ जानकारी आई निकल? नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लग कोई रहा कह रहा शॉर्ट सर्किट है मैम? हाँ, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, पता नहीं, क्लियर नहीं, पता नहीं चल रहा है क्लियर क्या हुआ। लगा तो वो घर बंद था। अभी जब तक वो घर बंद था, उसमें कोई नहीं था? नहीं, उस समय घर में कोई नहीं था। नितेश जी, ये बताइए, अभी तक आपको क्या पता लग पाया है, किस वजह से? ये 8:30 बजे के आसपास हमें पता चला कि वहाँ पे फ्लेम्स आ रही थी। जैसे ही हमने फ्लेम देखी, हम यहाँ मॉर्निंग वॉक में कुछ 15-20 लोग जनरली वॉक कर रहे होते हैं और मॉर्निंग में इकट्ठे होते हैं एक्सरसाइज के लिए। हम सारे वहाँ भाग के गए और अपने आरडब्ल्यू के स्टाफ को भी हमने वहाँ बुला लिया, और जैसे ही हमने वहाँ पे वो होज रील वगैरह लेके उनको कुछ शीशे थे वहाँ तोड़े उनके घर के, क्योंकि बट आग इतनी जल्दी पकड़ी सर वो 943 फ्लैट में, क्योंकि वो पूरा वुडन फ्लैट था एक्चुअली, और क्योंकि 4-5 साल से वहाँ वो वुड में बहुत काम करा रहे हैं एक्चुअली, मना करने के बावजूद भी। उसी फ्लैट पर काम हो रहा था? फ्लैट में काम हो रहा था पिछले 4 सालों से, 4-5 सालों से क्या काम होता था? अब यही हमें नहीं समझ आता सर। एज एन आरडब्ल्यू हमने इसकी जीडीए में भी कंप्लेंट करा रखी है और पुलिस में भी कंप्लेंट करा रखी है, वो मानते नहीं है, और उनके पड़ोसी नीचे वाले और ऊपर वाले ये सारे परेशान है, क्योंकि काम रोज चलता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, 6 बजे के बाद हम अलाउ नहीं करते, बट इनका ये कई बार स्टाफ अपने एम्प्लॉयज को बिठा लेते थे जो भी यहाँ पे कंप्लेंट आते हैं।
हमने जीडीए को करी हुई है और पुलिस में भी करी हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई उस समय, फिर ये रुक गए, फिर दोबारा इन्होंने काम करना उस समय बंद कर देते हैं, फिर दोबारा चालू कर लिया। तो एक तरीके से आपकी बातों से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक उनकी गलती हुई, इसको समझ। सर मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता, हो सकता है वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक हुआ हो, हमें अब इसका कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चले, हमें पता। डीएम भी बता रहे हैं कि केवल शॉर्ट सर्किट की बात उन्होंने कही है, लेकिन जांच की बात कही। जांच करनी पड़ेगी सर, हमें सही में पता नहीं कि उनकी वजह से हुई कैसा हुई, बट क्योंकि वहाँ लक्कड़ बहुत थी तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज वुड वर्क बहुत ज्यादा करा हुआ है तो पकड़ने में देर नहीं लगी। इससे पहले कि हम कंट्रोल कर पाते बालकनी के अंदर ही वो बहुत ज्यादा फैल गई, फिर एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट, फिर तीसरे फ्लैट, ऐसे ही बढ़ती गई और करीबन 7-8 फ्लैट में ये आग पहुंच गई। 3 फ्लैट तो बहुत ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए सर। सब सामान वो लोग तीन फ्लैट, एक तो बहुत नए आए हैं सर, एक्चुअली इनके पालीवाल जी के ऊपर रहते हैं वर्मा जी, एक्चुअली आईसी वर्मा जी, उनके फ्लैट में भी बिल्कुल बहुत खराब हो गया। क्या लगी वो पालीवाल जी? वो पालीवाल जी है, 943 में रहते हैं, उसके ऊपर आईसी वर्मा जी रहते हैं, उनके ऊपर एक नए हैं राघव जी आए हैं कोई, वो अभी आए हैं अभी 3-4 महीने पहले ही, उन्होंने भी काम कराया था, बट वो 3-4 महीने जो भी काम कराते हैं उसके बाद काम होता नहीं, छोटा मन है फिर भी तो उसका वो भी उनका घर भी बहुत हुआ है। महेश गर्ग, उनसे 4th फ्लोर मतलब जो 13th फ्लोर था वो महेश गर्ग जी का है, वो यहाँ रहते आजकल नहीं है, पिछले 1 महीने से वो वृंदावन में कभी वहां रहते हैं कभी यहाँ रहते हैं, तो आजकल नहीं थे, तो उनके बेटे रहते हैं 9th 7th फ्लोर पे शायद। एक चीज पूछना चाहूंगा सर कि चूंकि जिस तरह के टावर है, हम भी ऐसे कहीं रहते हैं, आप भी, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो, चाहे वो सब होती हो, तो वो इस समय पर कितना काम आ पाए? हमारे पास सर करीबन 140 फायर एक्सटिंग्विशर है, एबीसी वाले भी हैं और कुछ सीओटी वाले भी हैं। वो काम नहीं किए क्या? वो काम सारे करे सर, बट आग का एक सर, आग की जो सील है वो हमारे इवन होज रील का, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का करीबन 60 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट पिछले 1 साल में ही कराया है, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट एक्चुअली, जिसमें हमने जॉकी अपग्रेड कराए, हाइड्रेंट सिस्टम अपना सारा अपग्रेड कराया हुआ है। उसी की वजह से सर ये पूरी बचाव करवा पाए, फिर भी हम वो जो 3 फ्लैट बिल्कुल ही झुलस गए हैं उनको तो नहीं बचा पाए, बट उसकी वजह से ही कंटेन हुआ और वो बहुत रेजिडेंट ने उसमें मदद करी, आरडब्ल्यू ने बहुत मदद करी, कुछ एम्प्लॉइज के तो शीशे लग गए, खूनम खून हो गए सर। एक्चुअली कई चीज ऐसी होती है कि यहाँ पर हम लोग मेंटेनेंस भी बहुत देते हैं, और जाहिर सी बात है मेंटेनेंस का मतलब अगर शॉर्ट सर्किट है तो बाहर की तरफ अगर कहीं है तो वो कहीं ना कहीं हमारा का अधूरापन कहा जा सकता है। सर देखो, फायर हमारा काम होता है कॉमन एरिया तक लेके जाना, और जो पैनल्स बने हैं इलेक्ट्रिकल वो अपग्रेडेड है। यहाँ पे हमने आज से 3 साल पहले यहाँ करीबन 30 इलेक्ट्रिकल पैनल है, उन सबको अपग्रेड करा रखा है और एक ऑटोमेशन सिस्टम लगा रखा है डीजी और इनका। उसके बाद जो लाइन घर में जब चली गई, अब जब भी नया फ्लैट बनाते हैं लोग या बहुत रिनोवेशन कराते हैं, उसमें वो क्या अंदर करा रहे हैं सर, इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं रह जाता है। उसके लिए भी जब इतनी बड़ी घटनाएं होंगी तो उसके लिए भी कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे, वरना खतरा तो एक की वजह से सही बात, बड़ी सही बात बताई सर आपने, और ये इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हमें अपना भी लगता है कि और इसके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी आगे अंदर इंटरनल जो कराते हैं। अभी इंटरनली लोग जनरली क्या करते हैं सर, अपना एक कोई आर्किटेक्ट हायर कर लेते हैं और उसके थ्रू करा लेते हैं। अब हमारे पास अथॉरिटी ऐसी, हमारे पास फिड्यूशरी पावर्स हैं सर, हम कोई उनसे मांग नहीं सकते कि हमें नक्शे दो, इलेक्ट्रिकल पैनल दो। ये जैसा मैंने ये केस बताया 943 वाले का, उनकी जीडीए में हमने कंप्लेंट भी कर रखी है कि आप बंद कराइए इनके काम। एक्चुअली वो आते हैं और मिलके चले जाते हैं, या थोड़ा टाइम आते हैं मिलके चले जाते हैं, यानी कि कार्रवाई कुछ नहीं होती। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा सर कार्रवाई नहीं होती, आप नहीं होती है। आपकी बात से मैं समझ पाया कहीं ना कहीं कार्रवाई में हीला हवाली होती है। मतलब अगर रुक जाता तो मुझे लगता है ये इस तरह की दुर्घटना से बचा जा सकता। आज भले ही 2 लोग केवल घायल हुए हैं या फिर कहीं धुएं से, हाँ धुएं से थोड़ा अनईजी हो गए, लेकिन जान भी जा सकती थी। खैर, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं वो बिल्डिंग कि जहाँ पे अभी भी धुआं उठ रहा है, यानी कि आग बुझने के बाद भी, और हालात जो है अभी हालांकि काबू रही। बस यही कह सकते हैं कि 2 बातें हैं हुई, एक तो बच्चे स्कूल टाइम होने की वजह से जा चुके थे, और 2 लोग धुएं की चपेट में आकर के बेहोश हुए हैं, कुछ झुलसे भी हैं थोड़े से, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल तमाम आरडब्ल्यूए के जो सदस्य थे, महामंत्री थे, उन्होंने अपनी बात रखी, डीएम ने अपनी बात रखी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो यहाँ पर तत्कालिक इंतजाम थे, आग इतनी तेज थी, वो बता रहे हैं कि वो तत्कालिक जो फायर एक्सटिंग्विशर थे या दूसरे इंतजाम थे वो नाकाफ़ी रहे, आग बहुत ज़्यादा उठी। तमाम चीज़ें बताई गई हैं। आप पूरी खबर को देख के क्या समझते हैं
कि इस तरह की बिल्डिंगों में, जाहिर सी बात, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो, इस तरह से आप रहते हैं और यहाँ पर बेहद सावधानी की जरूरत है। ये अलग बात है कि यहाँ जान पर नहीं बनी, लेकिन ये आग इतनी भयानक थी, एक बार फिर उस सीन को देखें कि जान पर बन सकती थी और जान पर नहीं बनी है लेकिन माल पर बनी है। बर्बाद हो गए कई फ्लैट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, गाजियाबाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.